ऑर्डर एंड क्योस क्योस अगर कहीं भी क्योस है तो उसी जगह ही इनहित ऑर्डर में छिपा हुआ है। तो जो आप ये बात कर रहे हैं, तो जब इतना क्योस पैदा हो रहा है तो ऑर्डर अपने आप ही नहीं क्या जन्मेगा कि हमको उसको पैदा करना एग्जैक्टली अपने आप ही जन्मेगा। देखिए, जिसको बुद्धा ने कहा, रमन महर्षि भी कहते थे कि एवरीथिंग इज सिंपली प्रीडेस्टिन्ड। मैं भी कहता हूँ सब हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, तो जन्मेगा, लेकिन वो परिस्थिति ही ऐसा दबाव बनाएगी और ऐसी अंतर्दृष्टि पैदा करेगी कि वो जन्मने लगेगा। हमेशा ऐसा हुआ है। हम चाहे अपने संसार पे जो भी हमारा ये वर्ल्ड रहा है उस पर निगाह डाल के देखें, कैसी भी चीज़ें रही हों, उसी से फिर कुछ बदलाव की धारा पैदा होती है। अब यहाँ पर लेकिन जब भी बदलाव की धारा होगी तो उसमें कोई तो कुछ करता हुआ दिखाई देगा ना। ऐसा लगेगा कोई कुछ कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कोई कुछ नहीं कर रहा है। कर तो वो टोटलिटी ही रही है, लेकिन वो पैदा हो गई है चीज़। अब मान लीजिए उसी सेम एग्जाम्पल से चले, यहाँ पे धुआं भर गया है, तो हम धुएं को ख़त्म करने का जो काम है उसके हिस्से बन जाएंगे। तो कोई कहे क्या हमने धुआं ख़त्म किया या धुआं ख़त्म हुआ हमारे माध्यम से? हाँ, हमारे माध्यम से हुआ, क्योंकि उस समय जब हमको दिखा तो हमको समझ भी आई, और अगर ज़्यादा लोग थे तो उनकी कलेक्टिव फंक्शनिंग पैदा हुई। तो एग्जैक्टली बहुत डीपर साइड से देखेंगे तो कहीं कोई एफर्ट नहीं है, चीज़ें एफर्टलेस है। लेकिन अगर थोड़ा सरफेस की तरफ देखेंगे तो एफर्ट हमको दिखाई देगा, लेकिन जो एफर्ट करने का थॉट जनरेट हुआ होगा उस परिस्थिति से ही निकला होगा, क्योंकि उस परिस्थिति ने ही उसको ऐसा क्रिएट किया होगा। अगर हम अपने इस विश्व में राजनीतिक परिस्थितियों को ही देखें, मान लीजिए, तो अगर कोई ऐसा तानाशाह, कोई टायरेंट, कोई ऐसा पैदा हो जाता है जो लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उनको एक्सप्लॉइट करने का, उनको तरह तरह से दबाने का, तो उसी परिस्थिति से तमाम लोग उसको हो सकता है ना समझ पा रहे हों, उसका सामना भी ना कर पा रहे हों। उसी परिस्थिति से कोई ऐसा व्हील घूमता है कि फिर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है कि नए विचार के साथ जो उस चीज़ का सामना करता है और एक नए समाज की तरफ उनको ले जाने का कोशिश करता है। हमेशा ऐसे साइकिल चलते रहें, तो वो जो साइकिल है तो वो भी हैपनिंग ही, वो परिस्थिति ही उसको पैदा कर देगी। तो उस सेंस में वो डीपर साइड है। लेकिन जब कोई एक्टिव होगा तो लगेगा अच्छा देखो ये तो काम कर रहा है। अब अगर मान लो मेरा उदाहरण देखिए, मैं आंसर दे रहा हूँ, तो आंसर इसीलिए तो दे रहा हूँ कि कहीं प्रश्न बन गया है, कहीं प्रश्न पैदा हो गया है। अब अगर मेरे साइड से ही उसको ठीक ठीक देखा जाए तो अब ये फिनोमिना रेयर है ये, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं देना है, बट इट इज़ हैपनिंग बिकॉज कहीं कोई क्वेस्ट है। लेकिन कोई और भी हो सकता है जिसका अपना एजेंडा है कि उसको आंसर देना ही देना है किसी को, तो ठीक है वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चलेगा। लेकिन उस प्रोसेस से कोई दूसरा प्रोसेस निकलेगा, फिर कोई प्रोसेस निकलेगा, तो वो हैपनिंग होती चली जाएगी। और अल्टीमेटली हर हैपनिंग इंसान को गहरी से गहरी शांति की तरफ ही ले जाने वाली है, वो अच्छे की तरफ ही ले जाने वाली है और हमेशा ले जा रही है। हम उसको देखेंगे तो हमेशा समझ विकसित हो रही है, इंसान हमेशा अच्छा हो रहा है। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी।